नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषु यादव है और ऋषु यादव 8081 नाम से मेरा यूट्यूब चैनल नया बना है। मैंने इस उम्मीद से नया चैनल बनाया है कि जो समाज है, जो हमारी नई जनरेशन, जो 7वीं 8वीं 9वीं 6वीं एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसका कोई एक नैतिक कर्तव्य हमको लगता अब नहीं दिखाई दे रहा है। ना प्रकृति से हमें जुड़ा कोई नेचर उनका दिखाई दे रहा है जिससे वो एक अच्छी जिंदगी अपनी शुरू करें। कोई इस समाज की ऐसी दिशाएं हो गई हैं और खासकर मिडिल क्लास के लोगों की, उन्हें किस तरफ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बस इस सोच के जरिए कोई नहीं देखता। न उनकी गार्जियंस के पास इतना मार्गदर्शन है कि वो अपने बच्चे को सही राह पे डाल सके। और उस समाज में क्या पूरे समाज में लगभग 80% ऐसे ही समाज हो चुका है जिसका कोई नैतिक कर्तव्य रहा नहीं। ऐसा नहीं कह सकते है नहीं, अभी भी है। कुछ लोग जो नैतिक की बात करते हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे? जो नैतिक कर्तव्यों के पीछे एक अच्छी खासी रणनीति जो चल रही है, वो समाज भी, राजनीति भी और कुछ आजकल की दिनचर्याएं, सामूहिक दृश्य, टीवी, थिएटर, बाहर पहनावा, उसकी वजह से नैतिकता नष्ट हो रही है। ये गलत नहीं है सब, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बेचारे इसमें बड़े आसानी से फंस जाते हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। या कुछ ऐसे करते हैं जैसे नशा वगैरह, और जैसे रिलेशनशिप में हमारे समाज में रिलेशनशिप तुम तो करते हो, मान ली जो लड़का कर रहा है वो तो करता है, लेकिन अगला इंसान किस भाई से जुड़ा है कोई पता नहीं, ना उसे जान सकते। तो इससे भला है अपनी सोच बढ़ाओ, तार्किकता सोच रखो और जो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ रखो जिसकी वजह से तुम्हारी पॉजिटिवनेस, आपकी आर्थिक स्थिति और तुम्हारा समाज, देश सुधरने की गुंजाइश हो। ना कि ऐसे तत्व का निर्वास कारक ऐसे ना बनो जिसकी वजह से आपकी भी ज़िंदगी खराब हो, समाज की भी ज़िंदगी खराब हो सकता है मैं इसी उद्देश्य से, मुझे ना इससे पैसे कमाना ना कुछ भी कमाना है, बस इतना सोच के मैंने शुरू किया है कि जिस जनरेशन में गुजर रहा हूँ कि उसमें बहुत सी ऐसी सारी समस्याएं हैं जो मिडिल क्लास के बच्चे फंसते हैं और माँ बाप के सपने भी टूटते हैं। उन्हें क्या आशाएं लेकर बैठाया जाता है बच्चों को कि बच्चा ये कर सकता है, वो कर सकता है, पैसे लगाते हैं, खून पसीना बहाकर अपना पैसा लगाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा पढ़ाने। लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे को उस लेवल से नहीं जाने देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी सोच उतनी अच्छी नहीं होती या उतनी वो गहराई से नहीं सोच सकता है और उसकी सोच हल्की होने के कारण जो बाहरी तत्व उस पर हावी हो जाते हैं। अब उसका टारगेट उसकी पढ़ाई लिखाई, समाज, मूर्खता। हाँ, आजकल एक चीज़ और मैंने देखी है जो इंस्टा, टेलीग्राम ये वगैरह है, हमको भी नई जनरेशन को कम यूज़ करना चाहिए। अच्छा होगा कि थोड़ा अपनी पुरानी पद्धति अपनानी चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, उतना ही सीमित में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करनी चाहिए जितनी उपयोग होना चाहिए। और इसमें बाहरी तत्व ऐसे भी आते हैं जिससे आपका बेसिक लेवल पर माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें समझ नहीं आता लेकिन लंबी प्रक्रिया से चलते हैं।
लेकिन इसी कुछ और भाई मेरा आगे चलकर यही वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। धर्म, विज्ञान, समाज, दर्शन और किस चीज़ से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, किस चीज़ से नहीं जीवन अच्छा हो सकता है, उनमें केस सहित मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, मैं मेरे पास इतने पैसे हैं, अच्छे खासे कैमरे लूँ और वीडियो बनाऊँ। मेरी यही बहुत दिन से सोच रहा था कि बनाऊँ वीडियो, लेकिन आज वो दिन हुआ कि मैंने आज एक वीडियो बनाई है कि आप लोग भाई सपोर्ट करें तो एक मैं अच्छा वीडियो बनाकर अपने देश समाज को एक नेक राह पर ला सकता हूँ। मेरी ये सोच नहीं कि मैं पूरे समाज को सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं जितने को सुधार सकता हूँ बस उतने को मेरी बात समझ सकते हैं तो समझो। प्लीज़ ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी फैमिली, समय और परिवार की सहमत से रहें। जो आपके साथ है उसी के साथ रहने की कोशिश करें। हाँ, जो भी साथ है उसे भी जज करते हैं। कहीं वक्त के लिए ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो एक दिशा विहीन की तरफ तुमको लिए जा रहा है, जहाँ कोई दिशा नहीं, ना तुम्हारा कोई उधर फ्यूचर, ना भविष्य, ना आपके आने वाली संतति के भविष्य। तो ऐसा करें, आगे आने वाली पीढ़ी, अपना समाज, माता पिता को अच्छे से सोचने और समझने और तार्किक सोच के साथ बढ़ना चाहिए। आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, मैं तो वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन एक कोशिश आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। धर्म कौन सा है रियलिटी का? हाँ, रियलिटी तो एक है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है हमारी समझ में। वही आगे चलकर हम इसी पे वीडियो बनाना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें भाई मेरे, शेयर करें। आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा और वही चीज़ें हैं कि क्या है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छे से सुनना और सभी कमेंट भी करें। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। क्या आप सूर्य का उदय कुछ क्षण के लिए रोक सकते, या सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? कृपया बताएं। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि भगवान कभी मरा नहीं, मर नहीं सकता, मरना असंभव, फिर यहाँ आश्रम में इतनी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों? मेटल डिटेक्टर से क्यों हमें गुजरना पड़ता है? तो सर्वव्यापी होते सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 200 साल की बात सुनने वाली है और भी कुछ आगे बढ़ बताते हैं। उसके थोड़ा तार्किकता से होकर सोचे तो अच्छा रहेगा। क्या हो सकता है? तीसरा प्रश्न पूछा है, क्या आपके भीतर मुझे पूजा की आकांक्षा मालूम पड़ती? क्या आप चाहते हैं लोग आपको पूजे? अगर यह आकांक्षा नहीं है आपके भीतर, तो माला पर आपका चित्र क्यों लगाया गया है? हंसराज बिश्नोई ने जो भी पूछा है, इसमें एक भी प्रश्न सार्थक नहीं।
मगर बंधी हुई धारणाएं हैं भीतर। Every shot matters because all of them lead to that one shot. That one perfect shot that sometimes can take 18 years. से प्रश्न उठने शुरू होते, मगर वो पूछ के अब फंस गए। अब भाग ना सकेंगे। मुझसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो सोच समझ के पूछना चाहिए। हंसराज बिश्नोई, तुम्हें कैसे पता चला कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी? कहीं मुलाकात हुई? भगवान है भी, ये भी तुम्हें पता है? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास भगवान के होने का? आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सका है, और जो भी प्रमाण दिए गए सब खंडित किए जा सकते हैं। जरा से तर्क की जरूरत है, जरा सी बुद्धि की जरूरत है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो हंसराज बिश्नोई, तुम्हारा भोंदूपन कुछ कम बनाता, इतना तो कर देता, सूरज चाहे न रोकता, थोड़ी बुद्धि तो देता। इतनी गरीबी है दुनिया में, इतनी बीमारी है दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर रही है, और तुम कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान। क्या कमी है? यही तो सिद्धार्थ है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं भगवान करता ऐसा? सर्वशक्तिमान है, उसे इस पे ध्यान करना चाहिए। तो दयालु, सबकी सुनने वाला है, वैसा क्यों नहीं करता? कोई ना तो कोई रीजन होगा। यही चीजें तो है, यही लिए बैठे अपने जीवन का 35 वर्ष बर्बाद कर मंदिर जाना, अपना बाबा के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक बेसिक लेवल पर नेचर काम करता है। वो चमत्कार सब जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो चमत्कार हो जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम तुम बच्चे होते तो ये वाला खेलते थे, अगर 2 कागज की गोटियां बच्चे को दिखाओ, ये देखो इसमें एक रखी, एक इसमें रखी, और लेकिन उठा के दोनों इसमें रख रहे, लेकिन बच्चे की क्या समझ थी कि वो दोनों में सोच रहे रखी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो इसी तरह चाहता है कि हो। ये भिखमंगे सड़कों पर, ये बिना दूध मिले हुए बच्चे, ये चारों तरफ फैली हुई भुखमरी और बीमारी और दारिद्र्य जरूर सर्वशक्तिमान भगवान का प्रमाण देता है। गजब का सर्वशक्तिमान। सोचने की बात है। ये लंगड़े लूले बच्चे क्यों पैदा होते? ये अंधे बच्चे क्यों पैदा होते? ये बुद्धि से रुग्ण बच्चे क्यों पैदा होते? तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान इतना भी नहीं कर सकता?
क्या तुम्हारे पास आधार है कि तुम कहो भगवान सर्वशक्तिमान? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कि बात बिल्कुल सिद्ध ही है, कोई शक शुबा का सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। साफ घोषणा है कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। अगर भगवान सर्वज्ञ है तो ये दुनिया कुछ और ढंग की होनी चाहिए। ये सर्वज्ञ के द्वारा बनाई हुई दुनिया तो मालूम नहीं होती। सर्वज्ञ द्वारा तो सही बातें नहीं बनाई मालूम पड़ती। ऐसा क्यों भाई? और भी आगे सुन, देखो क्या बताते हैं। सर्वज्ञ क्यों कैंसर बनाता है? क्या उसको इतनी भी अकल नहीं? क्यों क्षय रोग बनाता है? सर्वज्ञ को कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए, जो सभी कुछ जानता है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं। फिर ये सारा नरक जो तुम अपने चारों तरफ पा रहे, ये किसकी करतूत? और तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी। हंसराज बिश्नोई आए हैं हरियाणा से, मंडी डब्बाली हरियाणा। मतलब हरियाणा में भी है, मंडी डब्बाली में भी है। तो फिर यहां किस लिए आए? वही मुलाकात ले लेते। सर्वव्यापी है, वहाँ भी होंगे, वहीं मिल लेते। जहां चाहते वहीं चर्चा हो जाती। सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे भालू से लड़ते हुए खाऊं, ऐसे वही कहा, जहाँ से आए हो तुम वहीं तो मिल जाते। तो यहाँ क्या करना है? क्यों दौड़ गया? तो सर्वव्यापी हर जगह है कि मतलब बोला जाता है कि प्रभु कणकणवासी कणकण में है, तो वहाँ तो मिल जाते। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से हम तुम लोग अपना समय कीमती बर्बाद करके बाबाओं के फलाने के पीछे भागते रहते हैं। यूँ है। आगे सुनो। पर आरोपित करने लगते। मैं तुमसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं कोई सर्वशक्तिमान नहीं। तुम तो कह रहे हो कि आप सूरज को कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं, मैं इस बिजली के पंखे को भी नहीं रोक सकता। तुम पूछते हो क्या आप सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते? क्या परिवर्तन करवाने का इरादा है? सर्वशक्तिमान ने बनाई ये पृथ्वी, ये प्रकृति, सर्वज्ञ ने बनाई ये प्रकृति, सर्वव्यापी ने बनाई ये प्रकृति। अब मैं कुछ भी करूंगा तो बिगाड़ी हो जाएगी, इसमें सुधार तो हो ही नहीं सकता। अब सर्वज्ञ से और ज्यादा सर्वज्ञ तो कोई कैसे होगा? और तुम पूछते हो कि भगवान ने कभी मरा?
न मरा है न मर सकता है। सवाल पहले ये कि जिया भी कभी? जिया हो तो मरता, जब जिया ही नहीं तो मरेगा कैसे? जन्मा कब? बात हमेशा शुरू से करनी चाहिए। अगर जन्मा हो तो मरे, जन्म के बिना मृत्यु तो नहीं हो सकती। से एक बात तो तय है कि जन्मा नहीं। जिया नहीं, मरेगा क्या खाक? मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। मरने के लिए होना चाहिए। पहले तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि है। जन्मा कैसे जन्मा, किससे जन्मा? सही बात है कि वही तो कहते कि भगवान जो है कैसे उनका जन्म भगवान का आधार माना जाता है। क्या तुम भाई अवतार अब इतना सोच के देखो कि भाई कि प्रकृति का कोई रोल नहीं है। कोई क्या इंसान ऐसे पैदा हो सकता है? सोच के देखो, तब पैदा हो सकता, अब क्यों नहीं पैदा हो सकता? अभी पैदा हो सकता तो संभव है? कभी नहीं संभव। लेकिन फिर उनको क्यों मान रहे हो? जानते हो फिर भी मानते हो। कहीं डर तो नहीं दिख रहा है? ये डर दिख रहा है, डर है। अपना डर भगवान पे छोड़ के आ जाते हैं कि भगवान हाँ कोई नहीं है। न मरने वाला बताने आ रहा है, न मर के लौट कर बताने आया। वो भी जो कर बताओ कि नहीं वो जन्मे लौट के मेरे बाबा परबाबा के दादी के नाती के नाती के नाती के नाती के दादी लौट कर वापस आई थी, साथ में मिठाई भी लाई थी। तो ये गोल बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और होता है वो भी साइंस है। मरने के बाद कुछ टाइम दिमाग जीवित रहता है तो वो उसी में प्रोसेस करता है और पहले से तुम्हारे अंदर बिठा दिया जैसे स्वर्ग नर्क। जैसे सोने से पहले तुम सांप का सपना देख लो तो नाइट सपने में सांप ही आएंगे, उसी तरह का मरने से पहले इंसान ये सोता स्वर्ग जाएंगे नर्क जाएंगे, उसकी जैसी सोच होगी वैसे ही जब तक वो दिमाग जिंदा रहेगा तब तक वही चलता रहेगा। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, हमारी समझ में ये जो आगे सुनते हैं। कौन माँ बाप है तुम्हारे भगवान के? और तब तो बड़ा लंबा सिलसिला शुरू हो जाए। फिर उनके माँ बाप होंगे, फिर उनके माँ बाप होंगे। मगर इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को लोग समझते हैं धार्मिक विचार। अब यही चीज देखो सोच कर देखी जाए तो इसी को बोलते हैं धार्मिक विचार। अब तुम जाते हो हर चीज, हर कपड़ा लेने, सब कुछ लेने जाओ, देखते हो 20 बार देखते हो। लड़की देखने जाओ जो तुम्हारे जीवन साथ उसकी हर चीज देखते हो, फैमिली कैसी है, घर वाले कैसे हैं, आगे चल के रहेगी, उसके 4 रिश्ते नाते ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यहाँ क्यों गलती करते हो? अपने भगवान को भी जज करो, ऐसे क्यों किया? आज तक किसी राक्षस ने किसी अच्छी स्त्री का बलात्कार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे देवता परमात्मा, क्या बात है, उनकी बात ही अलग है। वो तो हम अपने विचार नहीं दे रहे, उस हिसाब बोलते हैं।
बात तुमने कृष्ण से पूछी, राम से पूछी, बुद्ध से पूछी, महावीर से पूछी? तुम कृष्ण को भगवान कहते हो, कृष्ण मरे या नहीं? तो रियल बात है, जो पैदा होता है वो बोला जाता है कि वेदों में जो चीज़ बनती है वो नष्ट जरूर होती है। तो रियल बात है, जो वस्तु बनी वो नष्ट कर सकता है, स्वतः हो। तुम बुद्ध को भगवान कहते हो, बुद्ध मरे या नहीं? तुम राम को भगवान कहते हो, राम मरे या नहीं? मेरे संबंध में तो कुछ अलग नियम बनाना चाहते। मैं भी मरूंगा और मरने में मुझे कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती। मरने का भी मजा लेना होगा। जीना और मरना एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन बड़ा मजा ये है इस देश की बुद्धि की, जो प्रक्रिया है बड़ी दोहरी। अगर राम का सवाल उठाओ तो राम भगवान, और तब कोई नहीं पूछेगा कि फिर मरे कैसे, और कृष्ण भगवान है, मरे कैसे? बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, कोई भगवानों की तुम्हारे यहां कमी रही है? सब मर गए, उनमें से एक आध भी जिंदा है। जिंदा हो तो पकड़ के लाओ। और तुम पूछते हो कि यहां सुरक्षा का इतना इंतजाम क्यों? सुरक्षा का इंतजाम कोई मेरी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। मेरी मृत्यु तो होगी, सुरक्षा का इंतजाम भी रहेगा और मृत्यु होगी। सुरक्षा का इंतजाम किसी और कारण से, मैं मरना भी चाहता हूं तो अपने ढंग से मरना चाहता हूं। किसी बेवकूफ के हाथ से नहीं मरना चाहता। मेरा अपना जीवन का ढंग है, मेरे मरने का भी अपना ढंग होगा। जीता अपनी मौत से हूं, मरूंगा भी अपनी मौत से। कृष्ण की मृत्यु हुई एक आदमी के पैर में तीर मार देने से। कृष्ण सोए थे, वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, और एक शिकारी ने भूल से उनको तीर मार दिया। इस तरह मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु हुई विषाक्त भोजन से। एक आदमी ने भोजन खिलाया और भोजन विषाक्त था। महावीर की मृत्यु हुई पेचिश की बीमारी से। होनी ही चाहिए, ज्यादा उपवास जो करेगा उसका ये परिणाम होने वाला, पेट खराब होगा। मुझे कम से कम इतना तो हक है कि मैं अपने ढंग से मरूं। का यही कहना है कि जो भगवानों की मूर्तियां गले में माला डाल के पूजते हो, ये करते हो, उसका रियल भगवान से कोई लेना देना।
जिसे तुम जानते नहीं उसे मानते कैसे? कैसे मानते हो जब उसे जानते हो? सबसे बड़ी बात यह है। जानना ही मानना हो सकता है। मान के जानना मुश्किल हो सकता है। तो इससे पहले उसे जानो, हर चीज में खोज रखो। और तुम पूछते हो कि ये सुरक्षा, अगर आप भगवान है, सुरक्षा की क्या जरूरत? तो रामचंद्र जी धनुष्मान लिए चलते हैं। तुम क्या उनको कोई कोलभील समझे हुए हो कि गणतंत्र दिवस पे भाग लेने दिल्ली जा रहे हैं? एक प्रश्न और है मेरा कि वो सर्वज्ञ है, दयालु है, करुणानिधि है, सब कुछ है, लेकिन ये शस्त्र है। हमको तो इनसे बहुत अच्छे लगते, कभी शस्त्र नहीं उठाए, कुछ भी नहीं किया, वो हमको मान लगते देवताओं से। अमली माल जैसे इतने कट्टरपंथी कि नहीं, मैं 1000 उंगलियों का माला बनाऊंगा तो बनाऊंगा, उसे बदल देना एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर इसी जगह पर राम होते बुद्ध की जगह पे तो उसका वध करते, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। क्यों? करना भी नहीं चाहते। और जो अगर राम की जगह पर बुद्ध होते तो रावण को क्या करते? आप खुद सोच के कमेंट करना इस बात पे, क्या करते? कि वहां जुलूस निकलेगा, वो काहे के लिए हाथ में रखे हुए हैं धनुष्मान? मच्छर वगैरह को भगाने के लिए, खटमलों को मारने के लिए? तुम जो प्रश्न मुझसे पूछते हो पहले अपने भगवानों से पूछ लिया करो। क्योंकि पहली तो बात यह कि हंसराज बिश्नोई, मैं तुम्हारा भगवान नहीं, मुझसे तुम्हारा क्या नाता है, क्या लेना देना? तुम अपने भगवानों से पूछो कि आप धनुष्मान लिए क्यों घूम रहे हैं? दिमाग खराब? और धनुष्मान साफ बता रहा है कि सुरक्षा का इंतजाम और कृष्ण ने जब चक्र घुमाया तो सबका कहना यही है कि जब ये चीज है कि अपनी चीज नहीं दिखती है, दूसरे की चीज दिख जाती है। आदमी जैसे खुद दारू पीता हो, उसके फैमिली में पीते हो, वो उनको नहीं देखा लेकिन दूसरे को देखा। क्यों भाई? अपना क्यों नहीं देखा? अपना देखो। दुनिया के चक्कर में अपना दूसरा क्या कर रहा है? जब अपना खुद का देखोगे, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, उस दिन से जिंदगी बड़ी आसान हो जाए।
परशुराम जीवन भर फरसा लेकर काटते रहे लोगों को, और फिर भी तुम उनको भगवान माने चले जाते। ना तो मैं कोई धनुष्मान लिए हुए हूं, न कोई फरसा लिए हुए हूं। इसमें क्या अड़चन है कि यहां थोड़ा सुरक्षा का इंतजाम हो? लेकिन तुम्हारे दोहरे मापदंड थे। दोहरे मापदंड का यही है, जैसे मैंने अभी पीछे बोला था कि अपनी कमियां ना दिखना, दूसरे की कमियां दिख जाना। दोहरा मापदंड ये दोनों को जिनने तुमको सदियों से चलो भाई, इतना काफ़ी है। आप लोगों की जो अगर राय रहेगी तो आगे भी वीडियो बनाएंगे, भले 2 व्यक्ति देखें लेकिन बनाएंगे। तो मेरे वजह से मेरा नाम इसमें ना लिखा जाए कि देश बिगाड़ने वालों में था। मैं भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष का व्यक्ति बनना चाहूँगा, ना कि धार्मिक प्रवृत्ति कर्मठ लोगों की तरह बनना चाहूँगा, कि धार्मिक कर्मठ लोगों की तरह ना मैं कट्टरपंथी बनना चाहूँगा, सिर्फ मैं भला इंसान बनना चाहूँगा। अच्छा लगा उन सभी लोगों को भाई, मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन मेरे पास अभी पहला वीडियो बना रहा हूँ तो इतना मैं क्लियरिटी नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ इसमें इमोशन गलत हो सकता है। कोई गलती हुई सॉरी भाई। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।